जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम अपने घर के मेन डोर के बारे में बात करेंगे, जहाँ से घर की एनर्जी होती है, एंट्री होती है। घर का जो प्रवेश द्वार होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रवेश द्वार को सिंह द्वार भी कहा कहते हैं, जहाँ से कि हमें प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज और सकारात्मक एनर्जी यानी कि पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी या नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, उसका पता लगता है। मकान का प्रवेश द्वार हमेशा ही आपके जो अन्य दरवाजे हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा प्रवेश द्वार को दो पल्लों यानी कि मेल और फीमेल दोनों सही बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों तरह की एनर्जीज रहती हैं। शीशम या सागवान से निर्मित लकड़ी का प्रवेश द्वार जो होता है वो हमारे घर पर काफी अच्छा प्रभावशाली प्रभाव उसका रहता है। मुख्य द्वार के ऊपर ऊपर की तरफ आप तोरण लगा सकते हैं। गोबर के बनी हुई तोरण भी अब आजकल बहुत है, जो कि गोबर आपके नेगेटिव एनर्जीज को वहीं पर रोक देता है और घर में एंट्री को नहीं होने देता है। इसके साथ ही आप वहाँ पर मांगलिक चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ओम है, स्वास्तिक है और साथ में ही आपका त्रिशूल है, जिन्हें आप त्रिशक्ति यंत्र भी कहते हैं। आप वो अपने दरवाजे पर लगाइए ताकि नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश वहां से कम हो। मुख्य जो प्रवेश द्वार होता है, अक्सर देखा जाता है, कई बार मैं विजिट करती हूँ तो देखती हूँ दो पल्ले हैं। दोनों पल्लों की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ कुछ अलग हो जाती है, तो वो सिमेट्री में नहीं होती है। ये दुर्भाग्य का प्रतीक है दोस्तों। दोनों पल्लों की चौड़ाई, लंबाई एक जैसी होनी चाहिए। उसको आप आय में भी बना सकते हैं और जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपने और मैंने दादी नानी के घर में जब गए थे तो वहां देखा था कि दहलीज बनी हुई होती थी। आज के हम आधुनिकीकरण में समझ रहे हैं कि दहलीज की स्थापना घरों में नहीं होती है। दोस्तों, दहलीज घर में होनी चाहिए। अब वो आप 1 इंच से लेकर के 4 इंच तक बना सकते हैं। और दहलीज की स्थापना करने से हमारे परिवार के सभी सदस्यों को ये पता रहता है कि आप जब घर की दहलीज को लांघ रहे हैं तो आपके मान मर्यादा, सम्मान को भी आप साथ में लेकर के बाहर निकल रहे हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए आप अपने नियंत्रण में रहें।